फ्रेंड्स, हम जिक्र कर रहे थे चार्ज के ऊपर कि चार्ज क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, किसी बॉडी पे कितना चार्ज हो वो हमें कैसे निकालते हैं। क्वांटिजेशन से हमने निकाला था Q इक्वल टू NE से। ये चार्ज के बारे में और चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो इसी में हमने स्टडी किया था कि जब दो बॉडियां आपस में नज़दीक आती हैं, जैसे दो बॉडियों के ऊपर जब सेम चार्ज होता है तो दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और जब अपोजिट चार्ज होता है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो किस फोर्स से वो अट्रैक्ट और रिपेल करती है, आज का कंसेप्ट हमारा उसी के ऊपर है। तो उसके ऊपर हमारे पास एक लॉ है जिसको बोलते हैं कूलाम्स नियम, कूलाम्स लॉ या कूलम लॉ भी बोलते थे इसको। कूलाम्स लॉ क्या कहता है ये लॉ आपको? ये कहता है कि दो चार्ज जो बॉडियाँ आपके पास पॉइंट चार्ज बॉडियाँ, पॉइंट चार्ज पे पॉइंट शब्द यूज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पॉइंट का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल। जब दो बॉडियों के बीच की डिस्टेंस, उनके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू देयर साइज, उनके साइज की तुलना में। फॉर एग्जांपल अर्थ एंड सन ले लेते हैं, जिस तरह से मान लिया, या फिर आप किसी प्लेन में जा रहे हो और नीचे से आप ग्राउंड पे देखोगे तो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे, तो उसको पॉइंट मान के चलते हैं। तो यहीं पर इसने कहा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है, क्योंकि जब दोनों बॉडियों पे सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन हो जाएगा, अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। ये चार्ज पर डिपेंड है, इसलिए हम दोनों शब्द यूज करते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर इसको कूलम्स लॉ, इसका मतलब क्या हुआ? तो लेट अस कंसीडर टू बॉडीज। हम दो बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। एक बॉडी ये है, सेकंड बॉडी चार्ज बॉडी को ये है। ये दो चार्ज बॉडीज है आपकी, या दो चार्जेज आप ये भी कह सकते हो, पॉइंट चार्जेज AAP। लेट इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है। आप Q भी दिखा सकते हो। R इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस को R डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से दूर रखा गया है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कि जो फोर्स है यहाँ पर अट्रैक्शन की हुई या रिपल्स की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। तो यानी Q1 इंटू Q2। सपोज को दो दो गुलाम होता है तो 2 इंटू 2 कर देते हैं, 3 और 3 गुलाम होता है, या 3 एंड 5 गुलाम होता है तो 3 इंटू 5 कर देते हैं हमने। तो प्रोडक्ट से मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगी। सिमिलरली थोड़ा सा आगे, तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इसी को इन्वर्स स्क्वायर लॉ का नाम भी दिया गया है कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो फोर्स जो है आपकी वीक होती जाएगी। इन दो इक्वेशनों को कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो यहाँ से जो निकलता है हमारा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। यहाँ से फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी को उठा के कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी यूज करते हैं, वो है के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। के को बोलते हैं यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 गुणा में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम पर स्क्वायर। देखेंगे निकाल के इसकी क्या रही, निकाल लेंगे इसको जो भी एग्जैक्टली। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। तो ये है हमारा कूलम्स लॉ, कूलम का नियम। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, आप दिखाना चाहो तो इस तरह से कोई यूनिट वेक्टर आर भी आप इसके साथ दोनों तरफ आपने ऐड करना पड़ेगा। ये फोर्स वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है आपका, तो आप ये लिखते हो। ये है आपका कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हमने पढ़ा कि फोर्स जो है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस किस के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। तो लेट अस कंसीडर टू बॉडियां A एंड B, Q1 Q2 के ऊपर चार्ज है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बिटवीन देम। तो इट इज़ नोन एज कूलम्स लॉ, जिसको हम कूलम्स लॉ की तरह जानते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स होगी, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी दोनों बॉडियों के बीच में तो अट्रैक्टिव और रिपल्सन की जो भी फोर्स है वो उतनी ही वीक आपकी होती जाएगी। तो इट इज़ नोन एज कूलम्स लॉ।